सुरेखा आज अपने कमरे से थोड़ी देरी से बाहर आई थी। वहीं ड्राइंग रूम में सुरेखा का बेटा प्रशांत बैठा था और अखबार पढ़ रहा था। तभी प्रशांत बोला कि क्या माँ, थोड़ा जल्दी आ जाया करो कमरे से बाहर। अब प्रेरणा को दोबारा चाय बनानी पड़ेगी, बेचारी रसोई में ही लगी रहती है। सुरेखा बोली कि बेटा, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो आने में देर हो गई। तभी प्रेरणा गुस्से में मेज पर चाय का कप जोर से रखकर चली गई। प्रशांत बोला कि अब चाय पी लो माँ, बार बार नहीं बनती। किसी ने सुरेखा से उसकी तबीयत के बारे में नहीं पूछा। खैर, सुरेखा को बेटे बहू के ताने सुनने की आदत हो गई थी और अब सुरेखा का बचाव करने के लिए उनके पति भी नहीं थे। कुछ दिन पहले ही सुरेखा के पति की मौत हुई थी। एक दिन चाय के वक्त सुरेखा डरते हुए अपने बेटे प्रशांत से बोली कि बेटा, एक बात कहनी थी तुझसे। प्रशांत ने बोला कि हाँ माँ, बोलो। आप ऐसे डर क्यों रही हो? आपको पैसे चाहिए क्या? सुरेखा बोली कि नहीं बेटा, पैसे का मैंने क्या करना। मैं कह रही थी कि प्रेरणा को थोड़ा समझा दे बेटा, थोड़ा वक्त मेरे साथ भी बिता ले। तेरे पापा के जाने के बाद से बहुत अकेलापन महसूस होता है। अब तू ऑफिस चला जाता है, उसके बाद बहू बस खाना बनाकर अपने कमरे में ही रह जाती है। तो उसको बोल कर देखना कि थोड़ा आराम करके कुछ देर मेरे पास बैठ जाया करे, या मेरे पास ही आराम कर लिया करेगी कुछ देर। प्रशांत ने गुस्से में अखबार बंद की और बोला, क्या माँ, आपको भी संतुष्टि नहीं है क्या? इस उम्र में बना हुआ खाना मिल रहा है, फिर भी आपकी शिकायतें कम नहीं होती। ऐसा करो कि उसे अपने पास ही बैठा लो और काम आप कर दिया करो। यह सुनकर सुरेखा तो हैरान रह गई, क्योंकि उसने इस जवाब की उम्मीद नहीं की थी। तभी डरते हुए सुरेखा बोली कि बेटा, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस। प्रशांत फिर चिल्लाया, बस माँ, जो मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहो, किसी से ज्यादा उम्मीद मत करो। इतना कर रहे हैं काफी है, ऐसा ना हो कि आप अपनी आदतों की वजह से इन सब से भी जाओ। शुक्र मनाओ कि घर तो है आपके पास, वरना वृद्धा आश्रम की कमी नहीं है दुनिया में। प्रेरणा यह सब मजे से सुन रही थी। यह देखकर सुरेखा को बहुत दुख हुआ। वह तो पहले से ही पति के दुख को ही नहीं भुला पा रही थी। उसने तो सिर्फ बहू का थोड़ा सा वक्त मांगा था, ताकि वह कुछ वक्त के लिए अपना दुख भुला दे और बहू के साथ वक्त बिता सके। लेकिन शायद सास को बहू की जरूरत थी, पर बहू को नहीं। रात में प्रशांत ऑफिस से आया तो प्रेरणा जल्दी से उसके कमरे में गई और कुछ ही देर बाद दोनों सुरेखा के पास कमरे में चले आए। यह देखकर सुरेखा बहुत खुश हो गई और उसे लगा कि शायद बेटा समझ गया है और बेटा बहू दोनों उसके साथ थोड़ा वक्त बिताने आए हैं। सुरेखा बोली कि मुझे पता था बेटा, तू मेरी बात समझ जाएगा। अच्छा हुआ जो तुम दोनों मेरे पास आ गए। प्रशांत बोला कि हाँ माँ, सही कहा आपने। प्रेरणा को भी समझ आ गई। कुछ देर तक दोनों कुछ नहीं बोले, बस प्रशांत और प्रेरणा एक दूसरे को देखते रहे और सुरेखा उन दोनों को। तभी प्रेरणा ने इशारा किया और प्रशांत थोड़ा झिझकते हुए बोला कि वो माँ, कुछ बात करनी है। वो मैंने एक प्रॉपर्टी देखी थी और उसके लिए मैंने बैंक से लोन लिया था। अब घर का खर्चा है और प्राइवेट जॉब है माँ, तो आप तो जानती ही हैं, ज़्यादा नहीं हो पाता। तभी सुरेखा उसकी नीयत को भांप गई थी। प्रशांत बोलता रहा, ऊपर से माँ, पिछले 2 महीने से किस्तें नहीं भर पाया, इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है, काफ़ी परेशान हूँ मैं। प्रेरणा कह रही थी कि आज बैंक से नोटिस आया था, अगर किस्तें नहीं भरी तो जुर्माना लग जाएगा, शायद घर या कार सीज कर ले बैंक वाले। तो मैं कह रहा था कि अगर आप अपने अकाउंट में से 2-3 लाख रुपये दे दोगी तो लोन चुका दूंगा, साथ ही अपनी घर कार भी बच जाएगी। एक पल को सुरेखा बहुत भावुक हो उठी, पर बेटे की बोली हुई बातें वो नहीं भूली थी। तभी सुरेखा बोली कि बेटा, तुम्हारे पापा ने तुम्हें हिस्सा दिया था और पहले प्रॉपर्टी भी दिलवा दी थी, उसे बेचकर लोन चुका दो। बेटा, अब जितना मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, आजकल किसी से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और बेटा, वृद्धा आश्रम की कमी नहीं है दुनिया में, घर सीज हुआ तो मैं चली जाऊंगी वहाँ। अपनी ही बोली हुई बात प्रशांत समझ गया था और वहां से उठकर मुंह बनाते हुए चला गया।